Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स और ये सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में आपको. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आप इस सीरीज का पार्ट बन जाओ. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट इजराइल एंड लेबनान. अब आप सबको पता है कि इजराइल आपका दे हैव गॉन क्रेजी, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, ये लोग पागल हो चुके हैं. नेतन्याहू इज अंडर स्टेट एंड ये लोग जेनोसाइड आपका रोक ही नहीं रहे हैं. ये जेनोसाइड जो ये कर रहे हैं ये इसे अब नहीं रोक रहे हैं. अब पहले तक तो आपने देखा कि इन्होंने जो राफा रीजन था जहाँ पर आपके सिविलियंस थे, द बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, वहाँ पर अटैक्स कर रही थी जहाँ पर आपके सिविलियंस की बेस थे उन पर. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हम लेबनान पे भी आपके प्रॉपर अटैक करेंगे. प्रॉपर अटैक कैसे? प्रॉपर अटैक बिकॉज हम यहाँ पर जो सिक्योरिटी है हम उसको टोटली रिस्टोर करेंगे. और जो लेबनान से अटैक्स आ रहे हैं फ्रॉम द लेबनान बॉर्डर रीजन से, अब बॉर्डर रीजन से अटैक्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो जो उनका बॉर्डर है, जो आपका लेबनान का बॉर्डर है, वहाँ पर है आपका मिलिटेंट ग्रुप एंड द नेम इज हिजबुल्लाह. हिजबुल्लाह वहाँ पर है और वहाँ पर वो लोग भी आपकी कंटिन्यूसली अटैक्स कर रहे हैं ऑन इजराइल एंड इजराइल इज ऑल्सो अटैकिंग बैक. व्हाई इज हिजबुल्लाह अटैकिंग? हिजबुल्लाह आपका जो मिलिटेंट ग्रुप है वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके हमास को, राइट? हमास फ्रॉम गाजा जिन्होंने ये वॉर स्टार्ट करी थी इनिशियली. ओके, एंड इसके अलावा आपको एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन याद होगी, दैट वाज दी हाउथीज. ओके, जिन्होंने रेड सी पे आपके अटैक्स कर रहे थे. वो लोग बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहे थे बीच में. ठीक है, एंड ऑल थ्री ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को आपका बैक कौन करता है? ईरान. ईरान बैक करता है इन तीनों को ही, राइट? ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही न्यूज़. ठीक है, सो अब उन्हें हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि हम जो लेबनान का जो बॉर्डर है हम उस पर भी अटैक्स करेंगे आपके, और प्रॉपर अटैक्स करेंगे और इस बार सिक्योरिटी आपकी रिस्टोर करके ही रहेंगे. ठीक है, अब देखो जो इनका रेस्टोरेशन का प्रोसेस है, ये कह तो रहे हैं कि देखो हम सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, हमारा मेन पर्पस है कि हम हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन पर ही अटैक करेंगे. बट देखो देखा क्या गया कि जो आपकी वॉर स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अक्टूबर, वहाँ से अराउंड 455 पीपल इन लेबनान हैव बीन किल्ड एंड आउट ऑफ विच 88 वर of them were civilians. So this is a big number. Okay, so civilians पे भी आप हार्म कर रहे हो. Okay, फर्स्ट न्यूज़ तो आपकी ये थी. नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, इजराइल से ही रिलेटेड न्यूज़ है. नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि आपकी HRW, दैट इज योर ह्यूमन राइट वॉच, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि इजराइल यूज कर रहा है आपका वाइट फॉस्फोरस. व्हाट इज दिस वाइट फॉस्फोरस? वाइट फॉस्फोरस आपका ऐसा केमिकल है जो बर्न कर सकता है आपकी, ठीक है, जो बर्न कर सकता है बिल्डिंग्स को, प्लस आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टू द बोन तक वो बर्न्स कर सकता है. सो इट्स वेरी वेरी हार्मफुल. एंड बोला गया है कि वो लोग इसकी बॉल्स आपकी थ्रो कर रहे हैं ऑन लेबनान. इजराइल थ्रो कर रहे हैं. इजराइल ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं करा है. इजराइल हैज क्लेम्ड कि हम ये नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दिस. ओके, सो दे आर स्टिकिंग टू द टॉपिक दैट हम लोग नहीं कर रहे हैं. बट यहाँ क्या देखा गया कि ऑलमोस्ट देयर 47 फोटोज एंड वीडियोज दैट शो दैट phosphorus shells landing on the residential buildings of 5 Lebanese border towns and villages. तो जो border area है लेबनान के, वहाँ पर देखा गया कि there are photos and videos जो proof है कि ये लोग ये shells आपके वहाँ से थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, अब इससे क्या होगा? देखो इससे आपके जो सिविलियंस हैं उन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके हार्म पहुँचेगा, राइट? यही सेम चीज़ देखी गई है. और इसमें आपकी जो ह्यूमन राइट वॉच है जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, इन्होंने बोला है कि जो लेबनीज की गवर्नमेंट है, लेबनान की गवर्नमेंट है, वो जाए आपकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और उनसे बोले कि आप इन्वेस्टिगेट करो, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो कि क्या हो रहा है वहाँ पर. ठीक है, एंड सो दैट दे कुड वार्न इजराइल की नॉट टू डू दिस. ओके, नेक्स्ट आएंगे. नेक्स्ट में आप इजराइल और लेबनान देख सकते हो यहाँ पर मैप में. यहाँ पर आपका इजराइल है, दिस पोर्शन इज योर लेबनान. यहाँ पर द पोर्शन विद द रेड डॉट्स इज द पोर्शन जहाँ पर आपके सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं. दिस इज द बॉर्डर पोर्शन. ओके, नेक्स्ट न्यूज आएंगी चाइना एंड ताइवान से रिलेटेड. आप सबको पता है ताइवान चाहता है फ्रीडम, दे वांट फ्रीडम, एंड जो आपका चाइना है वो कभी ये फ्रीडम उन्हें लेने नहीं देगा. दे विल नेवर लेट देम बी फ्री. एंड इस बीच में आपका यूएस आ गया है टू इंटरवीन.
यूएस के पास अपने पास कुछ काम नहीं है, कहीं बड़ी फाइट होती है, यूएस आपका पहुंच जाता है। सेम थिंग दे आर डूइंग राइट नाउ। बीच में भी चाइना ने आपका रिसेंट में जब सिंगापुर में आपका एक फोरम हुआ था, उसमें भी चाइना ने वार्न किया था यूएस को कि आप हमारा मैटर, दैट इज आवर इंटरनल मैटर विद ताइवान, आप उसमें इंटरवीन मत करो, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारी स्टेट से यूनिफिकेशन से ये मैटर करता है, तो आप यूएस इसमें मत आओ। They said it openly, they warned them as well, but US is not doing that. US is continuously intervening and plus ये provoke कर रहा है चाइना को, अब ज़्यादा से ज़्यादा provoke कर रहे हैं ये, ठीक है। अब देखो रिसेंट में आपका 35 ईयर्स या 35th एनिवर्सरी आपकी सेलिब्रेट हुई है एक इवेंट की। कौन सा इवेंट था? वो था आपका टाइनमेन स्क्वायर क्रैकडाउन। अब इस स्क्वायर पे क्या हुआ था, आपके स्टूडेंट्स थे कुछ, ठीक है, और वो एक साइलेंट पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे विच वाज लेड टू प्री डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, ठीक है, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर। चाइना ने क्या करा, चाइना ने अपने चाइनीज ट्रूप्स ने वहाँ भेज दिए, ओपन फायर करवाई वहाँ पे टू क्वॉश दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट, एंड इसकी वजह से इन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को रोक दिया था। एंड उस टाइम बताया गया था कि अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, ओके, एग्जैक्ट नंबर चाइना ने कभी रिवील नहीं करा, बट जो आया था कि अराउंड 1000 पीपल डाइड इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, एंड उसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है, ठीक है। देखो चाइना ने बहुत ट्राई करा, चाइना ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बीजिंग ने कि वो इरेज कर दें इस इंटायर जो मेमोरी है, इवेंट है, उसे पूरा इरेज कर दें, ठीक है, बट यूएस तो चुप नहीं रह रहा है। यूएस ने उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। दे ऑल्सो लाइक ओपनली दे सेड इन पर्टिकुलर इवेंट दैट हैपेंड कि दे विल नॉट फॉरगेट 35 ईयर्स पहले जो चाइना ने किया था इन ऑर्डर टू break down that process or quash that particular protest जो चाइना ने ओपन फायर किया था लोगों पर, that was against humanity जो उन्होंने किया था, they will not forget it। तो बार बार यूएस ये सब पुरानी बातें ला कर उन्हें और ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है, और इस चीज़ में they are getting more and more involved। Okay, so this is going on between China, Taiwan and US presently। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी रशिया से आई है। पहले हम अच्छी न्यूज़ पे जाएंगे, ठीक है। रिसेंटली आपके रशियन कॉस्मोनॉट हैं दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। सो पहली बात ये रशिया से हैं जिन्होंने 1000 डेज आपके कंप्लीट करे हैं। ही इज़ 59 ईयर्स ओल्ड रशियन कॉस्मोनॉट, एंड सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनका नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, नाम भी एक बार चेक कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई है आपकी रिसेंट में, आपको पता है रशिया और यूक्रेन की वॉर चल ही रही है, रुकी नहीं है बहुत टाइम से। सो अब रिसेंट में जर्मनी ने भी वहाँ पर वेपन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है टू यूक्रेन। यूक्रेन को उन्होंने टैंक्स देने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। दे हैव डन दैट, एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर रशिया बिकॉज व्हाट रशिया हैज सेड और व्हाट पुतिन हैज सेड कि अगर जर्मनी ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा तो जो हमारे रिलेशन है बर्लिन और मॉस्को के, वो काफ़ी ज़्यादा डेटेरिएट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए इन्होंने वार्न किया है जर्मनी को कि आप ये काम मत करो, हमारी वॉर है यूक्रेन के साथ, लेट अस हैंडल इट एंड डू नॉट सपोर्ट यूक्रेन लाइक यूएस इज डूइंग। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आपका बिडेन से रिलेटेड न्यूज़ है, यूएस से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, एंड इट इज़ अबाउट द इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है। अब यूएस में भी आपके इलेक्शन होने वाले हैं, सो इसलिए द गवर्नमेंट इज मोर एट स्टैंड्स, दे आर कम्प्लीटली अवेयर। अब ये लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो आपका यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर है जहाँ पर बहुत सारे लोग असाइलम लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं वहाँ पर, सो दे आर प्लानिंग कि अब उसको ये लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है, बिकॉज अराउंड 2500 पीपल पर डे वहाँ पर माइग्रेशन ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। सो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर प्लानिंग कि हम ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, राइट। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि अगर देयर पीपल सी व्हाट एवर दीज इलीगल माइग्रेंट्स आर, उनके लिए इन्होंने बोला है कि अगर कुछ लोग होंगे जो माइग्रेंट्स है वो ओपनली कहेंगे कि हम अपने प्लेस पे जहाँ से हम कंट्री से आए हैं हमें वहाँ वापस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये उन्हें सेम डे, इधर द सेम डे और द नेक्स्ट डे और विद इन फ्यू आवर्स इन्हें अपनी कंट्री में वापस भेज देंगे, ओके। So this is what they have said, and people who want to seek an asylum there because they feel that their country is not safe for them, उनके ऊपर प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस किए जाएगा बाय द यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो लोग करेंगे और उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई रहेंगे। ये बात इन्होंने कही है। रिसेंट में हमने देखा था कि यूके ने भी आपका ये प्रोसेस फॉलो करा था अबाउट द इलीगल माइग्रेंट्स, इन्होंने उन्हें रवांडा भेज दिया था, राइट। रवांडा प्लेन में भर के उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को सेंड कर दिया था।
नेक्स्ट आएंगे हम सीए पोर्शन पे। रिसेंटली विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 81st IATA एनुअल जनरल मीटिंग इन 2025। सो कौन सी कंट्री रहेगी ये आपकी? ठीक है, ये कंट्री है आपकी इंडिया, जो होस्ट करेगी आपका 81st मीटिंग 2025 में होगी। इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। इंडिया होस्ट करेगी आपकी 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग 2025 में। ये आपकी 42 ईयर्स से हिएटस में थी, मीन्स ये काफ़ी टाइम से पॉज थी आपकी। ठीक है, इसका मीनिंग भी यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, ये हो गया आपकी जून 8 to 10 में और दिल्ली में होने वाली है। इसके अलावा थर्ड टाइम है कि होस्ट करेगी दिल्ली। इससे पहले 1958 में एंड 1983 में होस्ट कर चुकी है दिल्ली आपकी। एंड इस बार इंडिगो, इंडियाज लीडिंग एयरलाइन, विल सर्व एज द होस्ट एयरलाइन for the AGM and the World Air Transport Summit. So that is also important because Indigo इसकी host airline रहेगी। Next आएंगे, who inaugurated the GST भवन at रोहतक, हरियाणा। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि GST भवन बना है आपका और वो बना है हरियाणा में, रोहतक। ठीक है, अब किसने इनॉग्रेट करा है? रिसेंटली आपके CBIC चेयरमैन ने इसे इनॉग्रेट किया है। इंपॉर्टेंट है, GST भवन कहाँ बना है? हरियाणा में। नेक्स्ट आएंगे, who became the first लोक सभा स्पीकर in 20 years to be re-elected as the MP? So that was ओम बिरला। आपका पूरा न्यूज़पेपर अभी का सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्डर की न्यूज़ हमने क्यों डिस्कस करी? क्योंकि इंटायर न्यूज़ इज रिलेटेड टू इलेक्शन, काफ़ी ज़्यादा नहीं था हमारे लिए स्टडी करने के लिए। अगर एक आधा आपका अच्छा एडिटोरियल होगा तो वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे अच्छे से उसे डिस्कस करेंगे, तो वो वहाँ पर आ जाना आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, Which country recently established their national space agency? कासा बनाई है इन्होंने। अब देखो, जापान तो नहीं होगी, इनके पास तो जाक्सा है अपना। ठीक है, सो साउथ कोरिया ने अपना बनाया है नेशनल स्पेस एजेंसी एंड द नेम इज कासा। नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका क्वेस्ट, विच इज सर्च और परस्यूट मेड इन ऑर्डर टू फाइंड और ऑब्टेन समथिंग। देन वी हैव प्रोजेंसी, विच मीन्स ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन। Then we have conjugal, which means relating to marriage or married couple relationship. And lastly, we have ferocious, very aggressive and violent. Then हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे। स्टैटिक से रिलेट करता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब एग्जाम्स की डेट्स भी आ चुकी है थोड़े टाइम में, सो मेक श्योर कि आप कमेंट्स पे इसका आंसर ज़रूर करो। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। With that, we'll end this session here. Thank you for watching.